सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, रहो संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। भारत में या बाहर भी संतों की कमी नहीं रही और अच्छे अच्छे उपदेशकों की भी कमी नहीं है, लेकिन कबीर की शैली, सदगुरु कबीर का जो ढंग है वो सबसे अनोखा है। वे पुकार कर अपनी बात कहते हैं। किसी एकांत कमरे में बैठ करके वो लिखते नहीं हैं, कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। सत्य कहता हूँ, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। कोरे कागज में मैं लिख करके सत्य कहता हूँ। और कबीर साहब जी, कबीरा खड़ा बाजार में, वो सबके बीच जाते हैं, कहते हैं। वो लिखते नहीं हैं, बोलते हैं। और बोलना लोगों के बीच होता है, चेतन प्राणी के बीच होता है, जीवंत होता है, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए होता है। खैर, ये विषय अलग है। बात यहाँ पर है सदगुरु कबीर का संदेश छोटा सा कि रहो संभारे राम विचारे, कहता हूँ जे पुकारे हो। मैं पुकार करके ये संदेश दे रहा हूँ। क्या करना है? अपने आप को संभाल कर रखो। दूसरी बात कहते हैं राम विचारे। देखिए, बातें कहने के दो ढंग हैं, बात एक ही है। कोई राम का भजन करे, राम का विचार करे, इसका क्या अर्थ है? क्या केवल बैठ करके राम 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 जपना? क्या यही साहब ने कहा है कि यही राम का भजन है? या किसी राम की मूर्ति बनाकर, चाहे वो पत्थर की अष्टधातु की बना ले, किसी कागज में चित्र उतार ले और उसकी आरती वंदन करें, यही है? साहब क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि दो बातें भले कह रहे हैं सदगुरु कबीर, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। रहु संभारे राम विचारे, अपने आप को संभाल कर रखो। और दूसरा है राम का विचार करो। यदि इसको इस ढंग से कहें, यदि राम का विचार करते हो या राम भजन करते हो तो क्या करना है? अपने आप को संभाल कर रखो। और जो अपने आप को संभाल कर रखता है, समझ लो वो भजन कर रहा है। भले वो कभी मंदिर में नहीं गया, कभी वो किसी तीर्थ में जाकर के किसी नदी इत्यादि में स्नान नहीं किया, कभी जाकर के वो तीर्थों में घूमा नहीं, लेकिन यदि वो अपने आप को संभालता है तो समझ लो भजन कर रहा है। ये पंक्ति आप लोग सब सुने होंगे कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये कोई पूछे कि भजन क्या है, भजन कैसे करें, बहुत सी परिभाषाएं दी जा सकती हैं, बड़ी लंबी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं उसको बहुत छोटे में यदि कहूं तो उसका अर्थ होगा गलतियों को न दोहराना भजन है। बात छोटी लग रही होगी, लेकिन बड़े काम की है ये। गलतियों को न दोहराना। देखिए, हम सब जितने लोग बैठे हैं ना, रोज रोज नई नई गलतियां नहीं करते हैं। कुछ गलतियां हैं जिसे हम रोज दोहराते हैं, कुछ गलतियां हैं जिसे हम रोज दोहराते हैं। कोई एक बार गलती करके असफल नहीं होता है और कोई एक बार सही करके सफल नहीं होता है। जब आप सही काम को सातत्य रूप से, बिल्कुल निरंतर जब करते हैं तो सफलता मिलती है।
किसी अच्छे काम को, अभी स्वभाव के विषय में सुन रहे थे कि स्वभाव के नाते लोग दुखी हैं। विषय ही अलग है कि स्वभाव आखिर है कहाँ? स्वभाव क्या हाथ पैर में है? क्या सिर में है? स्वभाव कहाँ से निकलती? किसे कहते हैं स्वभाव? जिसे हम आदत करते हैं, कहते हैं। देखिए, आदत पहले हम बनाते हैं, पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। छोटी सी बात, पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। और आदतें बनती कैसी हैं? आदतें बनती हैं किसी काम को इच्छा पूर्वक जब बार बार दोहराते हैं आप, वो आदत में शुमार हो जाती है। किसी काम को जब आप इच्छा पूर्वक दोहराते हैं या फिर अनजाने में ही उनको लगातार करने लगते हैं, किसी के साथ रहते हैं, कुछ लोगों के और उनके जो बोलने का ढंग है, उनके जीवन का ढंग है, और धीरे 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 वो ढंग आप में आने लग जाता है और आपको पता नहीं चलता कब वो चीजें आपकी आदत में आ गई और फिर आपके भी भाषा शैली, आपका भी करने का ढंग वैसा होने लग जाता है। देखिए, आदत, सभी आदतें गलत होती हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसान करने वाली होती हैं। न केवल हमारे लिए, दूसरों के लिए। जो हमें ही नुकसान कर रही हो वो दूसरों को कहाँ फायदा कर सकती है? तो वे आदतें कहीं अलग नहीं है, वो हमारे भीतर है। बदलना कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर बदलना है। मैं यहाँ पर बहुत थोड़े में बताऊं इस चीज को। अपने आप को संभालने की जो बात कही जा रही है वो क्या है? किसे संभालें कि अपने अपने आप को संभाल लेंगे आप? कभी कभी आप लोग अपने घर के छत पर खड़े हो जाएं या यूं ही कहीं मैदान पर चले जाएं और पूरे यूनिवर्स को देखें, पूरे सृष्टि को एक प्रकार से एक गौर करें, मैं इसमें से क्या संभाल सकता हूँ? आपको क्या पता चलेगा? क्या मैं सूर्य को संभाल सकता हूँ? ये सृष्टि की जो गतिविधि है, क्या इसको मैं संभाल सकता हूँ? नहीं संभाल। अच्छा, तो क्या आप इस शहर वालों को संभाल सकते हैं? आप धीरे धीरे देखेंगे तो पता चलेगा आप न घर वालों को संभाल सकते हैं, दूसरों को आप संभाल ही नहीं सकते। केवल आप अपने पर नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरों पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं। कोई किसी पर नियंत्रक नहीं हो पाता, हो सकता है। अपने पर नियंत्रण हम कर सकते हैं और यही हमारे लिए फायदेमंद है। आप किसी को बंदी बना ले, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। आपका भला कब होगा? जब आप अपने मन इंद्रियों का अपने बंदी बना लें, जब आप उसे नियंत्रित कर लें। अपने आप को संभालने का मतलब है क्या? कि आप अपने शब्दों को संभालते हैं, अपने कार्यों को संभालते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने विचारों को संभालते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शब्द निकलते हैं वो शब्द कहाँ से निकलते हैं? व्यवहार कहाँ से शुरू होते हैं? कहाँ से होते हैं व्यवहार? भीतर से आते हैं। शब्द भीतर से आते हैं। असली चीज क्या है? हमारा अंतस। अंतस असली चीज। हम कहते नहीं है आचरण बदलो। आचरण बदलने का क्या मतलब है? क्या जबरदस्ती कोई शब्द को सुधारने लगे? क्या जबरदस्ती अपने आचरण को बाहर से सुधारने लगे और भीतर न बदले? भीतर न बदले और बाहर से केवल दिखावा में बदलता रह जाए तो वो स्थिर नहीं होगा। कुछ समय के लिए होगा, कुछ देर तक के आप दिखावे के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा आप लंबे समय तक नहीं करेंगे। आपके भीतर चल रहे विचार आपके जीवन में प्रकट हो ही जाएंगे। इसलिए यदि कहा जाए अपने आप को संभालने का मतलब ये होता है अपने मन को संभालना, अपने विचारों को संभालना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि अंदर में कड़वाहट है, इसको समझे, यदि अंदर में कड़वाहट है तो शब्दों में कड़वाहट होगी, और अंदर में मिठास है तो बाहर भी मिठास। जैसे देखो, आश्रम है, टंकियां लगी हुई है और वहां से पानी का सप्लाई है। जब किसी नल को खोलते हैं और ऐसे हाथ में पानी लेते हैं या किसी पात्र में पानी लेते हैं
और उस पानी को देखकर क्या अनुमान लगाते हैं, ऐसे ही पानी टंकी में होगा, उसी टंकी से। और सही कहा जाए तो ट्यूबवेल से आया है, लेकिन हम टंकी मान करके चलते हैं, यही पानी टंकी में है, वहीं से आया है। सीधे नल से पानी नहीं आता है कि नल में बस पानी हो जाए। आप केवल नल लगाकर कहीं फिट कर लीजिए घर में, अब टांटी खोले, पानी नहीं आएगा जब तक ऊपर कनेक्शन नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो शब्द निकल रहे हैं, मेरे जो शब्द निकल रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं? मेरे अंतस से, मेरे अंतस से। उस अंतस की स्थिति कैसी है? यदि वो सही नहीं है तो शब्द कभी भी सही नहीं हो सकते, और आपका आचरण भी नहीं बदलने वाला है जब तक आपके, क्योंकि पहले कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम तो कहां से शुरू होता है? मन से। बुद्ध के ही, तथागत बुद्ध की ये गाथा बहुत प्रसिद्ध है, ये धम्म पदम की पहली ही गाथा है। मनो पुब्बक गमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठे न भाषति वा करोति वा, तत्तो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। मनो पुब्बक गमा धम्मा, धम्मा का अर्थ धर्म होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है कर्म। मन पूर्वगामी है सभी कर्मों के। ये पहले विचार आता है, फिर काम होता है, कार्य होता है। मैं इसको शुद्ध रूप में कहना चाहूं तो क्या होगा? विचार कार्य का पूर्वज होता है। विचार कार्य का पूर्वज है, कार्य बाद में होता है, विचार पहले जन्म लेता है। आप इस आश्रम में, इस तिथि में, इस कार्यक्रम में आने के पहले मन में विचार आया, मैं आश्रम जाऊं, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए विचार आया। अब ऐसा थोड़ी कि आ गए, अच्छा कैसे यहाँ आ गए, मैं तो सोचा ही नहीं था, ऐसा नहीं होगा। अभी बीच में किसी का मन में उठने का होगा तो मन में थोड़ा चलेगा, उठूं कि ना उठूं, उठूं कि ना उठूं। अच्छा उठ जाऊं तो बोलने वाले नहीं, साहब बोल देंगे क्यों उठे हो। अच्छा 2-3 बार चलेगा, उसके बाद नहीं उठना जरूरी है, बस उठ गए। पहले विचार फिर कार्य, होता है कि नहीं होता है? अभी सुन रहे थे ना, आप पहले सोच कर आए हैं मुझे इतने रुपये दान करना है, किसी ने सोच कर आया नहीं मुझे बहुत कम करना है, इस साल पैसा कम है, वो सोच कर आया है। सही बात है, क्योंकि कहां पहले आया? विचार, वही तो करेगा वो। कार्य दिखाई देता है, विचार नहीं दिखाई देता, लेकिन वही महत्वपूर्ण है जो अदृश्य है। कबीर साहब जी ने कहा है, आप किसे संभाल लो, एक चीज संभाल लो, बस एक चीज, और सब ठीक हो जाएगा। कबीर साहब जी की जो का बीजक है ना, यदि वो एक साखी है, कोई एक कहे कि कबीर साहब के बीजक में से कोई एक साखी बताओ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं कहना चाहूंगा जो स्वर्ण स्तंभ की तरह है वो साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, सब सद जाएगा। और सबको साधने चले तब वही नहीं होगा। साहब ने क्या कहा? रहो संहारे विचारों का नियंत्रण, क्योंकि विचार ही जीवन बनाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता चला जाता है। जीवन कोई अलग सी चीज नहीं है, जीवन केवल शरीर नहीं है जो ढांचा दिख रहा है, केवल यही नहीं है, विचारों का अंतर ही जीवन का अंतर पड़ता है। वैसे सबके शरीर में हाड़ मांस है, सबके शरीर में खून पसीना है, लेकिन सबके जीवन का, सबके जीवन में अलग अलग सुख दुख है, हानि लाभ है, हर्ष शोक है। क्यों? कहां से है वो विचारों के अंतर से। आप अपने विचारों को बदलें, आप अपने विचारों को ठीक करें तो आपके शब्द बदलेंगे, आप अपने विचारों को ठीक करेंगे तो आपके कर्म बदलेंगे, क्योंकि कर्म को तब तक नहीं बदल सकते। क्योंकि एक बात बताऊं, संत लोग ही कहा करते हैं, आदमी पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है। दुनिया को देखने से क्या पता चलेगा? कोई चोरी करे और पकड़ा जाए, 2 बातें हैं। चोरी करे, कोई भी गलत काम, हिंसा करे और पकड़ा जाए, व्यभिचार करे और पकड़ा जाए, तभी आप उसे कह सकते हैं। कोई चोर को चोरी करते पकड़ो तभी तो आप चोर कह सकते हैं, साबित कर दो तब, उसके पहले वो चोर नहीं है।
लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग है अध्यात्म के धर्म के क्षेत्र में। क्या है? चोरी के विचार आया, बस विचार आया, आप चोर बन गए। अभी हुआ नहीं बात अलग, लेकिन विचार का जो भाव जगा वो आपको बिगाड़ दिया। एक आदमी अकेले बैठ करके, ख्याल करिए जरा से, एक आदमी अकेले बैठा है और केवल 1 घंटे तक हिंसा के विषय में सोच रहा है, हत्या के विषय में सोच रहा है 1 घंटे तक। तो क्या होगा 1 घंटे में? 1 घंटे के पहले जो इंसान था ना, 1 घंटे में जो हत्या का विचार आया उस आदमी को बदल दिया। क्या बदल दिया? अब उनमें हत्या करने की संभावना पहले से ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो 1 घंटे तक हत्या के बारे में सोच रहा था। घंटा भर वो विचार चोरी के विषय में किया, क्योंकि बिना विचार किए कोई चोरी कर ही नहीं सकता है। पहले बड़ी प्रोग्रामिंग होती है भीतर भीतर। कोई भी गलत काम करने वाला आदमी पहले से योजना बनाता है। अच्छे वाले लोग भी योजना बनाते हैं। देखिए, ये भवन बना है तो भवन बनने के पहले योजना बनी है, नक्शा बना है। पहले अदृश्य में था, पहले मन में था, किसी के मन में आया होगा नहीं, संत निवास को हटा करके किसी बड़ा सा हाल बनाना है। एक विचार गूंजा और फिर व्यापक होता चला गया, विचार प्रसारित होते चले गए और धीरे धीरे वो विचार क्रिया रूप में दिखाई देने लग गई। इसलिए मैंने कहा कि आप जब इसको बदलते हैं तो आप अपने आप वो ठीक होने लग जाते हैं। आपके कर्म ठीक होने लग जाएंगे और आपके शब्द ठीक होने लग जाएंगे। अंदर ही अंदर में आपके भीतर कटुता चल रही है। देखिए, एक चीज बताऊं मैं, किसी के लिए गाली निकालना हो, कोई निकालता हो तो गाली कैसे निकल जाएगी? यूं ही निकल जाती है। गाली निकालने के पहले आप गाली पैदा करते हैं भीतर। आप ध्यान दीजिए, आप गाली भीतर पैदा करते हैं और उस गाली को जीते हैं कुछ देर के लिए और तब गाली बाहर निकलती है। आप कहेंगे अंदर तो थी नहीं, कैसे निकल जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। साहब की पंक्ति याद करो, जो रहे करवा निकरे टोटी। जो करवा में है वही तो वहां से निकलेगी, जो इस पात्र में है ही नहीं निकलेगा कहां से? और मैंने क्या कहा? भीतर परिवर्तन, इनर कन्वर्शन। जो आंतरिक परिवर्तन है वही भजन है, वही साधना है। और अंदर की पवित्रता और शुद्धता, ये सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। हम चाहे जितना यहाँ वक्तव्य दे लें और जितना आप श्रवण कर लें, इससे आत्मलाभ नहीं होगा। ये एक उपनिषद का छोटा सा सूत्र है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने कही है। सबसे पहली बात क्या कहते हैं हम लोगों के लिए? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन करने से आत्मलाभ होने वाला नहीं है। तब आप कहेंगे सुनने से हो जाएगा? न बहुना श्रुतेन, कहा बहुत सुनने से भी नहीं होगा। गजब है वो। किससे होगा? उन्होंने देखो, कई उपनिषद में अलग अलग चर्चा आई है, उसमें बात आई है तेषाम अशो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिव्यम माया न माया चेति। व्याख्या करने का समय नहीं है, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं, जिसका अंतस पवित्र है, जिसके अंतस में निर्मलता है, शब्दों में भी वही पवित्रता आएगी, कर्मों में वही पवित्रता आएगी। और अंदर में कड़वाहट है, अंदर में जहर है, शब्दों से जहर निकलेंगे। आपके हर क्रियाकलाप, हर एक्टिविटीज में पता चलेगा भीतर की कड़वाहट, भीतर का जो पवित्रता है वो भी और भीतर की कड़वाहट है वो भी। जब आदमी, देखिए, हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह, जिसमें हर समय रेडिएशन क्रिएट होते रहता है। जैसे आपका मोबाइल, जब किसी का नंबर डायल करते हैं और दूसरे मोबाइल आपका दूसरे का बजने लग जाता है, तो आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक क्या गया? क्या गया? दिखाई दे रहा है? वो गया, वो वाइब्रेशन है, वो तरंग है। बस यही तरंग हर आदमी निरंतर एक ट्रांसमिट कर रहा है। हर आदमी दो काम करता है, एक ट्रांसमिट करता है और एक रिसीव करता है। बस रिसीवर भी है, ट्रांसमीटर भी है हमारे भीतर लगे हुए। मतलब हर समय कुछ न कुछ भेज रहे हैं और हर समय कुछ न कुछ ग्रहण कर रहे हैं। हर आदमी भीतर से कुछ भेज रहा है। और देखिए कैसे, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो आप समझ जाएंगे। आपका घर है, सुबह उठा,
आप लोग सब जगह, एक आदमी ही घर का ही कोई सदस्य है और जाकर के किनारे खड़ा बैठ गया, एकदम चेहरा मतलब तना हुआ, आंखें लाल, एकदम नाराज, बिल्कुल। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं और वो बिल्कुल नाराजगी, एकदम भड़का हुआ। किसी ने कहा तू भी स्नान वगैरह कर ले। वो क्या कहता, नहीं नहाऊंगा। अच्छा ठीक है। अब कुछ देर तक रुके रहे, अब सब लोग नाश्ता पानी करने लग गए। उनसे कहा तू भी कुछ खा ले। नहीं खाऊंगा। और ऐसा तमतमाया चेहरा, वहां से निकल रहा है वाइब्रेशन भी, नहीं बताओ। वहां डर लगता है जाने में, समझ रहे ना, कौन वहां जाना चाहेगा। लेकिन एक दूसरा तो मुस्कुरा रहा है, हर काम करने के लिए उद्यत होता है और सबके साथ अच्छी सी बात है, किसी काम को बताओ बहुत प्रेम से करता है, वो भी कुछ वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, वहां से भी तरंगे निकल रही। लेकिन जिनके पास हम जाना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, हर आदमी, इसीलिए संतों के पास जाते हैं, केवल बैठते हैं। यहाँ तक के संत की जो तपोभूमि भी होती है ना, जहाँ साधना करते हैं संत, वहां क्यों जाना चाहते, चलो वहां जाएं, अबुक की गुफा में वहां संत रहते थे। वो पूरी तरह से वहां का जो वायुमंडल अलग ही ढंग से परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि वहां एक शांति की धारा बहती है। और जहां नकारात्मक लोग रहते हैं, गलत लोग रहते हैं, वहां पर नकारात्मकता की धारा बहती रहती है। वहां आपके ही पास में कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके पास कुछ देर बैठे बस उलझने लगे, शिकायत, बस बहुत ऐसी किसी बातें कहेंगे, एक सही आदमी भी नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन एक नकारात्मक आदमी, एक दुखी और अशांत आदमी जब किसी साधना परायण संत के पास पहुंचते हैं, बस बैठे और कुछ बातें हुई कि नहीं हुई, लगा कि शीतलता मिली। क्या मिली, कुछ गया, कुछ गया। ये जो अदृश्य है ना, जो भले दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा उसे संभालो, विचारों को संभालो। और जिसने विचारों को संभालना शुरू कर दिया, पूरे जीवन को संभालना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा भजन है ये, क्योंकि मैं अभी पंक्ति कहा ना, मन की तरंग मार लो, ये पहली बात, मन की तरंग मार लो, ये सूत्र है। वो तरंग को मार लेना, लेकिन अचानक नहीं हो पाएगा। तब वो साहब कहते हैं आदत बुरी सुधार लो। शुरुआत कहां से करें, बुरी आदतों को सुधारते चले जाओ। लेकिन असली चीज क्या है, भीतर तरंगों को शांत। इसलिए अच्छे विचार सोचो। अब प्रश्न आएगा कैसे सोचें, सही विचार। सही विचार की क्या परिभाषा है, सही विचार की परिभाषा बस इतनी सी है, जो आपके लिए फायदेमंद हो और दूसरों के लिए फायदेमंद हो। आपका भला हो दूसरों के लिए। हमेशा ध्यान रखिए, आप दूसरों के लिए गलत सोचकर कभी भी अपना भला नहीं कर सकते। आप ये सोचेंगे मैं अपने लिए गलत थोड़ी सोच रहा हूँ, दूसरे के लिए सोच रहा हूँ। देखिए आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं ना, उसी का परिणाम मिलेगा। ख्याल करिए, यहाँ जो सोचते हैं ना वो बीज है और आपका अंतःकरण जमीन है। बस वो सोचते हैं, वो आके गिर जाता है। किसके लिए सोचते हैं ये विषय ही नहीं है वहां पर। जो हमारा मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड है, उसके विचारों को ग्रहण कर लेता है। मैं बड़े स्थूल उदाहरण देके बताता हूँ, खेत और किसान। खेत कभी भी निर्णय नहीं करता मुझे कौन सा बीज चाहिए, निर्णय कौन करता है, किसान। मक्का बोना है आप जानो, गन्ना बोना है आप जानो, गेहूं बोना है आप जानो, लेकिन जो जमीन के अंदर डाल दोगे बस वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। चाहे वो आपके लिए बो रहे हो, आप रिश्तेदार के लिए बो रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप विचार किसके लिए कर रहे हैं, जो विचार करते हैं उसका परिणाम जीवन में आता है। जो आप सोच वही से जीवन की आकृति बनती चली जाती है। मैं पूछूं जीवन का आकार क्या है, जीवन का आकार क्या है, मैं एक दूसरा ढंग से पूछूं तब पता चल जाएगा। पानी का आकार क्या है, पानी का आकार क्या है, जिस बर्तन में पानी रखो उसी आकार का होता चला जाता है, सही है ना। ऐसे ही जीवन का आकार क्या है, जैसा आप सोचते हैं जीवन उसी सांचे में ढलता चला जाता है। अच्छा सोचते हैं जीवन अच्छा बनता चला जाता है, गलत सोचते हैं जीवन गलत बनता चला जाता है। इसलिए विचार कैसे सोचें, एक पुस्तक मैंने पढ़ी कैसे सोचें, और एक पुस्तक अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन, चेंज यूर थिंकिंग चेंज यूर लाइफ।
आप अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन बदल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, दूसरों का लाभ हो कि न हो, अच्छा सोचने गलत सोचने या नुकसान आपका पहले हो जाता है। आप जो सोचते हैं उसका प्रभाव पहले आपको पड़ता है, दूसरों को बाद में पड़े कि न पड़े वो डजेंट मैटर, वो अलग ही विषय है। अब पड़ता तो है, लेकिन पहले आप प्रभावित हो जाते हैं। पहले यदि गलत विचार आया, आप दुखी हुए, आप अशांत हुए, और अच्छा विचार आया, आप भीतर में निर्मलता और पवित्रता, बताओ, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, मैत्री, सहयोग का भाव, एक ऐसे विचार जिसको आप याद करें, उसका भला हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो, उसको सुख शांति मिले। देखो अलग ही बात हो गया ना, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके घर में आग लग जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, कैसे नकारात्मक विचार। और जैसे ही विचार सोचे, आप प्रसन्न नहीं रह सकते, ये नियम ही नहीं है, आप खुश रह ही नहीं सकते हैं। ये नकारात्मक विचार आपके भीतर में मैलापन, गंदगी भरती है। ये मानसिक जहर है। नफरत, घृणा, द्वेष, ये सब मानसिक जहर है। मानसिक जहर रख करके हम कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। पवित्रता का अनुभव करना है, तभी हमें सुख शांति का अनुभव हो सकता है। एक छोटा सा बर्तन आप घर में रखें, देख लेंगे प्रयोग करके, और कोयले का अंगारा, कोयले का जलता हुआ अंगारा उस बर्तन को पूरी तरह से भर दें, तो पहली आंच किसको लगेगी? उसी बर्तन को, बाद में दूसरे को। पहला नुकसान किसको होगा? उस बर्तन को। दूसरा काम करे, उस बर्तन की आग को फेंक दे, और फ्रिज में से बर्फ के टुकड़े निकाल लें और पूरी तरह से उस बर्तन को बर्फ से भर दें। पहली शीतलता किसको मिलेगी? उसी बर्तन को। फिर दूसरे को। हम अपने अंतस में आग रखे हैं कि बर्फ रखे हैं, गलत विचार रखे हैं कि सही विचार रखे हैं, और ये काम खुद को करना है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई नहीं, एक चीज हमेशा सूत्र याद रखो, कोई आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए आने वाला नहीं है। बस आपका बेड़ा पार करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। संत रास्ता बताएंगे, चल के दिखाएंगे, आपको चलना पड़ेगा। ये सूत्र याद रखें, जीवन को बदलने का निर्णय लें। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर की पंक्ति, रहो संभारे राम विचारे, कहता हो जो पुकारे हो। सदगुरु कबीर पुकारते रहे जीवन भर कि राम का भजन करो, और राम का भजन करने का मतलब वही साहब ने कहा, राम के कहे जगत गति पावे। देखिए मेरे पास अभी समय नहीं है सब चीजों को एक एक चीज की व्याख्या बताऊं, लेकिन सहज ढंग से समझा जाए तो अपने आप को संभालो, अर्थात अपने जीवन के क्रियाकलापों को संभालो, शब्दों को संभालो, विचारों को संभालो, और जीवन को संभाल करके आप जीवन में अच्छा अनुभव